दिन भी क्या दिन थे जब मुझे भूत प्रेत जैसी बातों पर कोई यकीन नहीं था। कई दिनों से मैं नौकरी की तलाश में यहां वहां भटक रही थी। बड़ी मुश्किल से मुझे एक होटल में नाइट शिफ्ट की नौकरी मिली। घर की तंगी और मजबूरियों के चलते मैं कोई भी काम करने को तैयार थी। इसी वजह से मैंने चाहकर भी ना सही पर नाइट शिफ्ट की जॉब स्वीकार कर ली। इस नौकरी में आप कुछ दिलचस्प लोगों से मिलते हैं, मगर असल में यह काम काफी आसान है। बस आपको पूरी रात जागने की हिम्मत होनी चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो 8 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठने के पैसे मिलते हैं। अगर कोई ग्राहक आता है तो उसकी मदद करनी होती है, वरना सारा वक्त आपका होता है। फिर रात के आखिर में एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है और सुबह नाश्ते का सेटअप लगाना होता है। उसके बाद आप घर जा सकते हैं। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब रात गहराने लगती है। मेरे कहने का मतलब है कि हाँ, लॉबी में काफी रोशनी रहती है, लेकिन बाहर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा रहता है। इस नौकरी की सबसे बड़ी मुश्किल यही थी, मैं रात को होटल में बिल्कुल अकेली होती थी। कोई दूसरा सहकर्मी मेरे साथ नहीं होता। इससे यह काम और भी ज्यादा अकेलापन भरा और उदास कर देता था। ये जानकर भी तसल्ली नहीं मिलती थी कि मेरे आसपास कहीं कोई इंसान सिर्फ 30 से 40 फीट दूर कमरे में सो रहा है। कभी कभी तो सच में ऐसा महसूस होता कि जैसे पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और इस होटल में बस मैं ही अकेली जिंदा हूं। कभी कभी ऐसा भी होता कि कोई मुसाफिर या परिवार सुबह 4 बजे चेक इन के लिए आ जाता। उनके मुस्कुराते चेहरे देखकर मुझे भी एक नकली सी मुस्कान देनी पड़ती। उसके बाद थोड़ी बहुत औपचारिकताएं पूरी होती और फिर वही अकेलापन और अंधेरे को घूरना और बस इंतजार कि कब सुबह होगी और कब मैं घर जा पाऊंगी। मन बहलाने का भी कोई तरीका नहीं था। जब आपके दिल और दिमाग में डर बैठा हो तब आप क्या करें? नाइट शिफ्ट शुरू करने के कुछ दिनों बाद ही अजीब अजीब एहसास होने लगे थे। अचानक रोंगटे खड़े हो जाते, दिल ऐसे बैठता जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। होटल की लॉबी कुछ इस तरह थी। सामने मुख्य दरवाजा जो ट्रांसपेरेंट शीशे का था, जिसे मैं अपने साथी के जाने के बाद लॉक कर देती थी। अंदर एक कॉमन एरिया था जहां सोफा सेट और टेबल पर मैगजीन का ढेर होता। बाईं तरफ ब्रेकफास्ट एरिया था और दाईं ओर एक दरवाजा था जो स्विमिंग पूल की ओर जाता। ये छोटा, असहज और अजीब सा बना हुआ था। खैर, मुझे डिजाइनिंग के पैसे नहीं मिलते थे। मेरा काम बस ये देखना था कि सब कुछ सही सलामत रहे। मुख्य दरवाजे के बाहर एक घंटी थी जिसे कोई भी मेहमान रात को बजाकर अंदर आने की सूचना देता था। वैसे तो होटल का गेट 24 घंटे खुला रहना चाहिए, लेकिन ये होटल एक सुनसान हाईवे पर था। अगला पेट्रोल पंप भी यहां से करीब 45 मिनट की दूरी पर था। करीब 4 बजे सुबह का वक्त रहा होगा। ये मेरी दूसरी या तीसरी रात थी, इसीलिए मुझे अभी रात जागने की आदत नहीं पड़ी थी। आंखें भारी हो गई थीं और बार बार झपकी आ रही थी। अचानक बाहर की घंटी बजी। मैं चौंक कर उठी और जल्दी से चाबी लेकर गेट की ओर भागी। जैसे ही गेट खोलने लगी, मैंने ट्रांसपेरेंट शीशे की ओर देखा। बाहर कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद कोई इंतजार करके चला गया होगा। मैंने खुद को कोसा कि नई नौकरी में कैसे सो गई। मैं सीधा ब्रेकफास्ट एरिया गई और एक कड़क कॉफी बना ली। ठान लिया कि अब पूरी रात जागूंगी। कुछ ही देर में फिर से घंटी बजी। इस बार मैं तुरंत दरवाजे के पास पहुंच गई, मगर फिर भी बाहर कोई नहीं था। इतनी रात को कोई बच्चा भी नहीं हो सकता जो मजाक कर रहा हो। उस रात फिर कुछ नहीं हुआ। 2-3 रातों के बाद अब मुझे नाइट शिफ्ट की आदत सी पड़ने लगी थी। मैं ठीक ठाक काम भी करने लगी थी। हमारे होटल का मैनेजर मुझसे बहुत खुश था और मेरी तारीफ करता नहीं थक रहा था, मगर उसे ये अंदाजा नहीं था कि असल में काम कितना आसान है। और जैसे मैनेजर किया करते हैं, उसने मेरी मेहनत का इनाम और ज्यादा काम देकर दिया। उसने कहा कि स्विमिंग पूल एरिया साफ कर देना और ब्रेकफास्ट एरिया तैयार कर देना। मैंने सोचा कोई बड़ी बात नहीं, मुझे सफाई से कोई ऐतराज नहीं, कम से कम रात को वक्त कट जाएगा। मगर मैनेजर ये बताना भूल गया कि स्विमिंग पूल एरिया में रोशनी बहुत कम थी। 4 कोनों में बस 40 वॉट के छोटे बल्ब लगे थे, जिनकी रोशनी नाम मात्र थी। जहां लाइट खत्म होती, वहां से घना अंधेरा शुरू हो जाता। बाउंड्री वॉल अंधेरे की वजह से और भी दूर लगती थी